Good morning, everyone. So today we are going to start functions, right? तो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. नई नोट्स कॉपी बना लेना बेटा, क्योंकि बहुत लंबा चलने वाला है हर एक चीज यहाँ पे. फंक्शंस. अब फंक्शंस की जब बात कर रहे हैं तो इसका नाम तो हमने भी पहले बहुत बार ले चुके होंगे हम लोग क्लास में. इसका नाम बहुत बार ले चुके हैं. जैसे ट्रिगो वन जब अपन पढ़ रहे थे. ट्रिगो वन. ट्रिगो वन में आपने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे. या फिर आपने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पढ़ लिया, या ऐसा कुछ भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़े हैं, है ना. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है जिसको ट्रिगो रेशियो भी बोला है. ये भी ट्रिगो एक्सप्रेशन है. तो ये सारे क्या है, ये सारे फंक्शन है. इस बार क्या है, ये जो सारे हैं ये सारे क्या है, ट्रिगो फंक्शन है. अब जैसे इसके बाद आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक. तो क्वाड्रेटिक के अंदर आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक पॉलिनोमियल फंक्शन. दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन. ये भी क्या है, एक फंक्शन है. बट हमने इसको अपने अलग तरीके से देखा था. फंक्शंस की डेफिनेशन हमको नहीं पता, बट हमने पढ़ा एक्चुअली ये फंक्शन ही था. ठीक है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो पहले पढ़ी थी जो हम वापस यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी वापस यहाँ पे पढ़ेंगे, और भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे. अब जैसे कि आपने इन इक्वेशन इक्वेशन में मॉडुलस पढ़ा था. मॉडुलस. मॉडुलस में मॉड एक्स पढ़ा था. इट्स ए एल्जेब्रिक फंक्शन. ये मॉडुलस फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है. या फिर आपने लॉग पढ़ा था. लॉग के अंदर आपने लॉग एक्स पढ़ा था. या आपने लॉग के अंदर मान लो कभी साइन एक्स को भी डाल दिया था. ये सारे केसेस आपने देखे थे. ये सारे फंक्शंस हैं, ये भी फंक्शन है. ठीक है. या फंक्शन पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स पढ़े थे. ए की पावर एक्स, सी की पावर एक्स, ये भी क्या है, ये भी फंक्शन ही है. और इन सबको सीखने के लिए आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी जो कि थी इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज एकदम बेसिक थी मैथ्स का. मैंने जब पढ़ाई थी, जब आपको बताया भी था कि ये बेसिक है, सब जगह यूज आएगी. तो भरपूर इस चैप्टर में भी इसका यूज आने वाला है. मैं सारी चीजें वापस से बताने वाला हूँ, मतलब डेफिनेटली इतना डिटेल में नहीं जितना डिटेल अपन ने पहले किया था. ठीक है. तो जिसको ये प्रॉब्लम है कि पहले वो टॉपिक इतना अच्छा नहीं है, ट्रिगो वन इतना अच्छा नहीं था, क्वाड्रेटिक इतना अच्छा नहीं था भाई, मॉड्यूलस में दिक्कतें आ रही थी, लॉग में दिक्कतें आ रही थी, एक्सपोनेंट्स में दिक्कतें आ रही थी, इनइक्वालिटीज में दिक्कत आ रही थी. कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस से यहाँ पे सीखेंगे. तो अब सीखते हुए चलना, अब सीखते हुए चलोगे तो भी आप वो चीजें सीख जाओगे. ठीक है. जिसने सीखी हुई है उनको बहुत इजी रहेगा अप्लाई करने में, बट जिनकी नहीं सीखी हुई है वो सीख सकती हैं, वो सीख सकते हैं. और कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, या ऑनलाइन सर्च करके या ऑनलाइन वीडियो देख के उसको सीख भी सकते हो. तो थोड़ी मेहनत आपको अब साथ में करनी पड़ेगी जिन्होंने पहले नहीं करी. ठीक है. तो जिनको ये दिक्कत थी कि अब आगे का समझ में नहीं आएगा, नहीं भाई, आगे का आएगा. थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी सी मेहनत करो, अपने आप आने लगेगा. ठीक है. चलो अब बढ़ता हूं मैं आगे फंक्शन चैप्टर पे. तो ये सारी चीजें हम एक बार और पढ़ने वाले हैं. अब आते हैं फंक्शन पे. तो फंक्शन पे क्या है, सबसे पहले सेट से शुरुआत करता हूं. एक सेट ए है सपोज, जिसके अंदर 1 2 3 और 4 चार नंबर है. सेट बी है. आपने पहले भी कुछ रफ आइडिया तो सेट का ले ही चुके हो, यहाँ पे उससे ज्यादा अपन को चाहिए भी नहीं. मान लो एक ये है 5. ठीक है. सेट ए है और सेट बी. सपोज, नहीं लास्ट पेज में बेटा कुछ नहीं बताया दिशा, ये सब जस्ट बेसिक में बात कर रहा था, क्या क्या पढ़ा था उनका यूज यहाँ पे सब आने वाला है. ये सारी चीजें अपन दिखने वाली, तो कुछ नया नहीं पढ़ा है, नया बस यहीं से चालू कर रहा हूँ. सेट ए एंड सेट बी. तो सेट ए और सेट बी है. सेट ए को मैंने रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरीके से, 1 2 3. पिक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, है ना. ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का. और यहाँ पे मैंने सेट बी को रिप्रेजेंट कर दिया
11, 12, 13, 14 और 15 सपोज। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको बना देता हूं इनपुट सेट और इसको बना देता हूं आउटपुट सेट। ठीक है, अब इनपुट और एक्सप्रेशन जो यूज करता हूं वो यूज कर लेता हूं x+10। x+10 मतलब x इज इनपुट और fx या y, इसको fx छोड़ दो, अभी y लिख दो यहां पे, y इज आउटपुट। x यहां पे क्या हो गया, ये हो गया आपके पास इनपुट और सपोज ये हो गया आउटपुट। इनपुट मेरे पास कौन से सेट में से है, तो इनपुट मेरे पास है सेट ए से, और आउटपुट किस सेट में से है, तो आउटपुट है भैया मेरे पास सेट बी में से। तो जरा बताओ कि अगर x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो मेरे को y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। ऐसे 2 पुट करूंगा, ऐसे 3 पुट करूंगा, ऐसे 4 पुट करूंगा, 12, 13, 14 आ जाएगी। और इनफैक्ट इसी को मैं रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर देता हूं कि यार ये मेरे पास है फंक्शन fx। क्या है मेरे पास, ये फंक्शन fx है। तो f1 की वैल्यू क्या आ गई, जो y की वैल्यू आ रही, सॉरी यहां पे कुछ इस तरीके से कि जब 1 इनपुट था तो आउटपुट जो है मेरे पास f1 था, और जो कि डेफिनेटली 11 था। तो मैं या तो y से रिप्रेजेंट कर दूं पूरे एक्सप्रेशन को, या fx करके रिप्रेजेंट कर दूं, बात मेरे लिए सेम है। ठीक है, बस fx में अपन को ये एडवांटेज हो जाता है कि हमको यहाँ पे जो x लिखा हुआ है, ये x हमको बता देता है कि किस इनपुट के लिए वैल्यू आ रही है। जैसे f1 कितना है यहाँ पे, 11। f2 अगर निकालोगे तो कितना है, 12 है। f3 निकालोगे तो आपको पता है कि क्या इनपुट डाल रहे हो तो क्या आउटपुट आपको मिल रहा है। या फिर इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 के लिए आउटपुट आ रहा भैया 11, 2 के लिए आउटपुट आ रहा है 12, 3 के लिए आउटपुट आ रहा है 13, और 4 के लिए आउटपुट आ रहा है 14, और ये 15 भाई साहब जो है, ये 15 बच गए हैं। ये 15 किसी का आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसको हमने नाम दे दिया, इट्स अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मतलब इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या है, वो जिसको मैंने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू x+10। ये जो आपके पास है ये इनपुट है, ये जो आउटपुट है, ये जो है, ये आउटपुट विल बी फ्रॉम बी। आउटपुट विल बी फ्रॉम बी। जो भी आउटपुट रहेगा वो बी का आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, नहीं एन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं है बेटा, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन, ये जो है, ये पूरे एक्सप्रेशन को नाम दे दिया है मैंने एफ ऑफ एक्स। इनपुट पे मैंने कंस्टेंट डाल दिया है कि मेरा इनपुट ये है, मैंने आउटपुट पे भी कंस्टेंट डाल दिया कि मेरे जो भी आउटपुट आएंगे वो सेट बी में होना जरूरी है। और कुछ आउटपुट हो सकता है मिस हो गए, मतलब कुछ आउटपुट ऐसे हो सकता है जैसे 15 यहाँ पे है कि 15 मेरा आउटपुट नहीं आया, सेट बी में है बट आउटपुट नहीं आया। Output will be from B. It doesn't. It is not necessary that all the element of B would be in the output. Like 15, 15 is not in the output. That is fine with me. No issues. ठीक है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है भाई साहब मेरे पास। मतलब जैसे आपने एक रिप्रेजेंटेशन तो ये देख लिया, सॉरी ये वाला रिप्रेजेंटेशन देख लिया है ना, एक रिप्रेजेंटेशन आपने ये देख लिया, इसमें भी आप डालोगे, इसको भी आप लिखने की कोशिश करोगे तो ओवरऑल बनेगा तो यही। या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एफ जो है कर्ली ब्रैकेट 1,11, 1 इनपुट था तो भाई साहब 11 आउटपुट था, 2 इनपुट था तो 12 आउटपुट है,
3 इनपुट है तो 13 आउटपुट है, और 4 इनपुट है तो 14 आउटपुट है। और डेफिनेटली ये अलग अलग है, तो इनको मैंने क्या किया, कॉमन, मतलब एक सेट के फॉर्मेट में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, राइट। आउटपुट विच इज, देखो इनपुट और आउटपुट की बातें हैं, इनपुट जो डालोगे उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलने वाला है वेदांत आपको, राइट। इनपुट आपके पास 1 2 3 4 है, तीनों चारों इनपुट डाल दिए, आपके पास 15 आउटपुट नहीं आ रहा तो बच गया, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 15 बी में होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 15 नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि 15 का अभी इस फंक्शन के लिए लेना देना इतना ज्यादा नहीं है कि बी के अंदर प्रेजेंट है बट आउटपुट में नहीं आ रहा है। ठीक है। नहीं, आउटपुट 8 नहीं, आउटपुट के भी हमारे पास दिशा कंस्ट्रेन है, हम बात करेंगे अभी, मैं इसको थोड़ा सा इलोबरेट और करूंगा तो आपको समझ में आने लगेगी ये चीजें। इनपुट और आउटपुट का जो कॉम्बिनेशन है, ये या तो गिवन होगा, जैसे इसमें गिवन है आपके पास, राइट। तो अगर आपको आउटपुट सेट गिवन है कि भाई आउटपुट इसी सेट में से हो सकता है, तो फिर एक कंस्ट्रेन डाल दिया है क्वेश्चन। अगर कंस्ट्रेन नहीं डाला है तो उसको कैसे इमेजिन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। दिस जस्ट द स्टार्ट, एंड दिस इज व्हाट, हाउ वी रीड इट। तो फंक्शन एफ एक्स, अगर ये टू ये देके रखा हुआ है तो व्हाट, हाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस, we are going to read this as function from a to b, function from a to b, this is how we are going to read it, and fx is equal to x plus 10। तो फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है, फंक्शन क्या है, तो x प्लस 10 है, ठीक है। कहां से कहां तक है, तो a से है b तक, इनपुट कहां से है, a में से आएंगे, आउटपुट कहां में से आएंगे, सेट b में से आएंगे। This is what a typical function will look like. There are many constraints in it, which I have not talk about it. Now I will be talking in the further lecture कि कंस्ट्रेन क्या है, सिर्फ इतना नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक आपको नहीं दिखाई गई हैं, अभी देखोगे आप। बट एक टिपिकल फंक्शन दिखेगा कैसे, तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि इनपुट सेट, आउटपुट सेट, एक एक्सप्रेशन, या एक्सप्रेशन नहीं है तो कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पे एक और काम आता है कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 आपने लिखा हुआ है, इसमें आप x की वैल्यू पुट करते हो और y की वैल्यू मिलती है, तो x को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम लोग क्या बोलते हैं, y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। बात वही है, मैं एक्स एफ एक्स यूज कर रहा हूँ या वाई यूज कर रहा हूँ, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। प्लस यहाँ पे जो एक्स है, एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कि वाई की जो वैल्यू है एक्स की क्या वैल्यू डाल रहे हो उस पर डिपेंड कर रही है। अब एक्स में भी कंस्ट्रेन है, ये एक अलग बात है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, जैसे अब आगे वाली स्लाइड पे मैं आपसे बात करूंगा उसमें। मान लो, चलो बढ़ते हैं आगे, मान लो यही एक्सप्रेशन है, अच्छा लिखना है बेटा, चलो लिख लो, कॉपी कर लो। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड बेटा, समर्थ, समर्थ, यहाँ पे जो है ये जो फर्स्ट स्लाइड है, इसके जो पहले वाली स्लाइड थी फंक्शंस, ये तो मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ नहीं था। अब देखो यही एक्सप्रेशन को मैं लेता हूं,
कि मेरे पास एक्सप्रेशन अब यही है कि फंक्शन एफ एक्स जो है एक्स प्लस 10 है, बट डिफरेंस ये है कि फंक्शन एफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है सपोज 0 से लेके 10 तक, और जो सेकेंड सेट है, फर्स्ट सेट 0 से 10 तक है, और जो सेकेंड सेट है सपोज वो 0 से लेके 100 तक है। तो दिस इज माई फर्स्ट सेट, दिस इज माई सेकेंड सेट। अब देर आर नॉट ओनली लिमिटेड वैल्यूज लाइक इन द प्रीवियस एक्सप्रेशन, लाइक इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, एक्सप्रेशन सेम था, फंक्शन सेम था, बट इनपुट और आउटपुट को मैंने वेरी करा दिया था। इनपुट वहां पे सिर्फ 4 इनपुट थे, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने इनपुट है? तो आप बोलोगे यहाँ पे इनफाइनाइट इनपुट है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, 0 से लेके 100 तक इनफाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट इनपुट आप डाल सकते हो, एंड फॉर इनफाइनाइट इनपुट यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग इनफाइनाइट आउटपुट। तो अगर आप बोलोगे तो फर्स्ट सेट जो सेट ए था आपका, वो आपका आ रहा है 0 से 10 तक, जो कि आपका क्या आ रहा है? इनपुट सेट, इनपुट सेट। और जो सेकंड सेट है आपके पास, सेकंड सेट आपके पास आ रहा है 0 से लेके 100 तक, और जो आपका ये है कि आउटपुट विल बी फ्रॉम दिस सेट। आउटपुट, अब मुझे जरा ये बताओ कि आउटपुट होगा क्या आपके पास इस केस में? अगर मैं सिर्फ आउटपुट की बात करूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? कैन यू टेल मी कि व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? आई एम पुटिंग इनपुट फ्रॉम 0 to 10। आई कैन पुट एनी वैल्यूज एज एन इनपुट between 0 to 10. I can put 0, I can put 0.1, I can put 10, I can put 9, I can put 8, I can put anything between 0 to 10. And for that, what output will you get? And that will be decided by this factor, this expression. तो अगर आपने 0 पुट किया तो दोस्तों आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा 10, मिनिमम 10, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? 20 तक जाएगा। यही होगा आउटपुट आपके पास, राइट? तो डेफिनेटली इसी सेट का है, सेकेंड सेट में से ही है, इसी में से है। और इस सेट की बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जो मिसिंग है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में कौन सी वैल्यू मिसिंग थी? 15, एक वैल्यू मिसिंग। इसमें बहुत सारी वैल्यू मिसिंग, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं हमको, बट डेफिनेटली इसके अंदर होना जरूर चाहिए आउटपुट। ऐसा नहीं है कि आउटपुट मिस ही हो गया, भाई लिखा ही नहीं है इसके अंदर, इनपुट है बट इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं आगे बात में बात करूँ। तो ये समझ में आ गया कि जो बोल रहा था कि दिशा बोल रही थी, या जो जो भी 2 3 बच्चे बोल रहे सर इनपुट और आउटपुट में कंस्ट्रेन क्या है, तो कंस्ट्रेन ये है हमारे पास, ये हमको क्या गिवन है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। नहीं भी गिवन है तो भी हम बातें करेंगे, मतलब अगर मैंने ये देखे ही नहीं रखा कि इनपुट क्या और आउटपुट क्या, तो भी हम बातें करेंगे, बट अभी थोड़े से टाइम रुक जाओ उसके बाद। तो ठीक है, इनपुट आउटपुट का फंडा क्लियर है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंसर्ट कर रहा हूं, कुछ डेफिनेशन है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये ऐसे हैं जो बहुत यूज होने वाले। इनमें से आपने एक दो चीजें पढ़ भी रखी होंगी। जैसे डोमेन, इसमें आप बात करोगे तो जो फर्स्ट सेट है दैट इज द डोमेन, that is the domain. In this particular example it is from 0 to 10। जो भी इनपुट है वो डोमेन है, आप यहां पे इसको बोल भी सकते हो इनपुट। हाँ दिशा, उस पर आऊंगा मैं अभी धीरे धीरे। और जो कोडोमेन है ये सेकंड सेट है, जो कि यहाँ पे कितना होगा? 0 से लेकर 100 तक होगा। कोडोमेन क्या हो गया? पूरा का पूरा सेकंड सेट है, फुल सेकंड सेट। और रेंज क्या होगी भैया? अब आपको समझ में आई गई होगी, कलेक्शन ऑफ आउटपुट, collection of output which in this particular question will be 10 to 20।
तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज जो है वो हमेशा सबसेट होने वाली है किसका, कोडोमेन का। हो सकता है कोडोमेन और रेंज बराबर भी हो जाए, बट रेंज हमेशा क्या होगा, कोडोमेन का एक सबसेट होने वाला है। तो इसको नोट कर लो सबसे पहले। तो एक टिपिकल फंक्शन, अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइन किया हुआ है मैंने, ए टू बी अगर मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो मेरी ये जो ए है ये मेरी हो जाती है डोमेन। ये जो है ये मेरे पास हो जाती है कोडोमेन। और रेंज जो होगी वो आएगी सबसेट ऑफ सेट बी। एंड इट मे बी पॉसिबल, may be possible that few value of b are not output of any value in a। हो सकता है बी की कोई ऐसी वैल्यू जो ए की किसी वैल्यू का आउटपुट ना हो, चलेगा। हाँ, सबसेट का मतलब इक्वल सेट भी होता है बेटा, खुद सेट भी अपने आप का सबसेट होता है, राइट। द सेट इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ इट्स ओन। तो वो भी चलेगा। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो सकती है। तो ये इनपुट आउटपुट का जो कॉम्बिनेशन है ये फंक्शन है। इनपुट डालो आउटपुट लो, इनपुट डालो आउटपुट लो, इनपुट डालो आउटपुट दो। इसीलिए तो जैसे साइन थीटा की बात करी थी मैंने आपसे पहले, साइन थीटा में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डाला, आउटपुट आपके पास 0 आ गया। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डाला, आउटपुट 1/√2 आ गया। 90 डिग्री डाला, आउटपुट 1 आ गया। इनपुट डालते जाओ, आउटपुट लेते जाओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो इसको कि ये एक फंक्शन है, ये डब्बा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। इनपुट आप यहां से डालोगे भाई साहब, और यहां से आउटपुट आप ले लोगे। और इस डब्बे के अंदर कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा भी हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, x+10 भी हो सकता है, log x भी हो सकता है, e⁻x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन। और इनपुट आउटपुट भी क्या करेगा, हो सकता है या तो क्वेश्चन ने डिपेंडेंट कर दिया हो जैसे इसमें दिया हो, वो वेरी कर सकता है इनपुट और आउटपुट। जैसे अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। और हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और इन सारी चीजों की। जैसे फंक्शन है मेरे पास, सपोज f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स। फेमस फंक्शन है, आपको इसके बारे में सब चीज पता ही है। मान लो फंक्शन को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम 0 to π/2 टू 0 to 1, या फिर फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूं 0 to π 0 to 1, या फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं 0 to π -1 to +1, या फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं या इसमें और रुक जाओ यहाँ पे, ऑल द रियल वैल्यूज। फंक्शन ऑल द रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल वैल्यूज। आर का मतलब रियल वैल्यूज। तो फंक्शन ए के एक्सप्रेशन सेम है, साइन एक्स ही है, फंक्शन साइन एक्स है, बट देयर आर डिफरेंसेस डोमेन, कोडोमेन एंड रेंजेस में शायद डिफरेंस हो सकता है।
ठीक है, तो आप ऐसा करो, इसकी डोमेन लिख दो, इसकी मुझे कोडोमेन लिख दो, और इसकी मुझे रेंज लिख दो, तीनों की। ये तो पहले वाले का आप देखोगे डोमेन क्या आएगी भैया, डोमेन कलेक्शन ऑफ इनपुट, जो कि ये है। तो क्या आ गई यहाँ पे डोमेन, 0 to π/2। सेकेंड वाले की डोमेन क्या आ गई, 0 to π। थर्ड वाले की क्या आ गई, 0 to π। फोर्थ वाले की क्या आ गई, 0 to 2π। फोर्थ फिफ्थ वाले की क्या आ गई, फिफ्थ वाले के बाद में अपन सबसे एंड में बात करेंगे। कोडोमेन की बात करेंगे, तो कोडोमेन में भी अपन को बिल्कुल भी टेंशन है ही नहीं। जो भी सेकंड सेट है, इसकी ये कोडोमेन, इसकी ये कोडोमेन, तो ये आ गई आपके पास कोडोमेन 0 to 1, 0 to 1, ऑल द रियल वैल्यूज -1 to +1। रेंज की बात करेंगे, तो रेंज क्या आएगी पहले वाले की, ये बताओ जरा आप मुझे। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आप बोलोगे सर जो साइन एक्स से ग्राफ आपने बताया है, ये होता है सर, और आपको ये पता है कि जब मैं π/2 तक जाता हूं तो π/2 यहाँ पे होता है, मतलब आपके जो इनपुट है वो ये है। और इनके लिए अगर आप आउटपुट खोजने के लिए जाओगे तो भाई इसके लिए सबसे बड़ा आउटपुट आ रहा है ये, जो कि यहाँ पे 1 आता है, और इसके लिए सबसे मिनिमम आ रहा है जो कि 0 आ रहा है। बाकी आप कोई भी बीच का इनपुट डालोगे तो आपको बीच का आउटपुट मिलता जाएगा और कंटिन्यूअस मिलेगा। मतलब आपकी रेंज आएगी 0 से चालू होकर मिनिमम वैल्यू और 1 वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ये आपकी रेंज आ जाएगी। और इसमें आप देखोगे रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। रेंज इस कोडोमेन के बराबर आ गई, सबसेट तो है ही है क्योंकि खुद भी अपने आप का सबसेट होता ही है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि रेंज और कोडोमेन सेम आ गए। व्हाट अबाउट द सेकंड केस, व्हाट इज द रेंज इन द सेकंड केस। अगेन हियर इट इज 0 to 1। रेंज डिपेंड करती है आउटपुट क्या आ रहा, ये प्योरली फंक्शन में इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है कि आपका जो फंक्शन है वो यहां से यहां तक बन रहा है, यहां से यहां तक बन रहा है। तो आप जब इनपुट डाल रहे हो तो ये 0 से लेके यहां तक डाल रहे हो, तो अगेन आप देखोगे आउटपुट आपके पास कहां तक आ रहा है, तो आउटपुट आप देखोगे तो यही आ रहा है। हाँ ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक आउटपुट आ रहा है। व्हाट अबाउट द थर्ड वन, थर्ड वन भी सेम ही केस है, 0 से लेके 1 तक ही आने वाला। बट यहाँ पे कोडोमेन और डोमेन सेम नहीं है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हियर। चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट रेंज के जितने भी पार्ट है 0 to 1 इसके अंदर प्रेजेंट तो जरूर है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन, रेंज क्या आ रही है, -1 to +1 पूरा आएगा भाई, क्योंकि 0 to 2π जब आप जाते हो तो आपका जो ग्राफ है वो ये 0 गया, पाई तक यहाँ पहुंचा, 2π तक यहाँ पहुंचा, पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो आपके इनपुट जो है वो ये सारे इनपुट है यहाँ पे,
आउटपुट आप देखोगे तो मैक्सिमम यहाँ पे 1 आता हुआ नजर आ ही रहा है और मिनिमम यहाँ पे -1 आता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आप देखोगे आउटपुट तो आपको ये सारे आउटपुट यहाँ पे नजर आते हुए रहेंगे, -1 to +1। एंड सेम विद द लास्ट केस, सेम विद द लास्ट केस। लास्ट केस में जो डोमेन है भाई साहब वो पूरी रियल वैल्यू, मतलब ये ग्राफ आप देखो कंटिन्यूस चलता रहता है, राइट, ऊपर नीचे साइकिल रिपीट होती जाती है। जिसको अपन लोगों ने एक और वर्ड यूज किया था, याद है क्या, क्या यूज किया था इसको, कि जो फंक्शन अपने आप को रिपीट करता हुआ नजर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक। वेरी गुड, पीरियोडिक भी बहुत डिटेल में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट एकदम एंड वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक, क्योंकि पीरियोडिक थोड़ा सा टफ है, वो एंड वाले पार्ट। तो ये कोडोमेन, डोमेन और रेंज का फंडा है। एक्सप्रेशन सेम है, डोमेन कोडोमेन डिफरेंट हो सकती है, रेंज डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द इनपुट, बट जो फील है वो वही है कि एक आउटपुट, कुछ सेट ऑफ आउटपुट है, कुछ सेट ऑफ इनपुट। आउटपुट भी कुछ भी आ सकते हैं, इनपुट भी कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग दिया हुआ है उसके हिसाब से हम उसको मैनेज करेंगे। ये फंक्शन की दुनिया है जो अभी अपन देख रहे हैं। टिपिकल आपको फंक्शन कभी भी देखने को मिलेगा तो एक इनपुट सेट दे देंगे, आउटपुट सेट दे देंगे और एक एक्सप्रेशन दे देंगे कि भाई ये लो फंक्शन तुम्हारा। ठीक है, नोट कर लो इसको बेटा। रेंज का जो एग्जांपल है लास्ट वाला, रेंज देख, रेंज तू ग्राफ बनाएगा, इसको ये ग्राफ बना देख, ये जो मैंने लास्ट वाला बताया, इनपुट तो तू ये सब कुछ इनपुट डाल देता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है इनपुट के लिए, नेगेटिव में भी कुछ भी डाल सकता है, क्योंकि ऑल द रियल वैल्यूज इनपुट देके रखी। आउटपुट को देख, आउटपुट ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, इससे बाहर कभी जा रहा है क्या आउटपुट, या इससे नीचे कभी आ रहा है क्या? तो आउटपुट तो तेरे पास इसके बीच में घूमना है, ये -1 होता है और ये +1 होता है, तो बस -1 से +1 के बीच में आउटपुट आना है। चलो बढ़ जाऊं आगे। अब फिर वही एग्जांपल लेता हूं, सेट ए का, सेट बी का। सेट ए में 1 2 3 4 है, सेट बी में मेरे पास 11 12 13 14 और 15 है। और फंक्शन के बारे में आप बात कर ही चुके हो, कुछ भी इनपुट हो सकता है, कुछ भी आउटपुट हो सकता है। फंक्शन जो भी है मैं डिफाइन कर रहा हूँ ए से बी, आई एम डिफाइनिंग फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इनपुट कहाँ के जाने, आउटपुट कहाँ से आने। जो फंक्शन मैंने पहले लिया था एफ, जिसको नाम दिया था एफ एक्स, वो था मेरे पास 1 11 2 12 3 13 4 14। ठीक है, इसके अगर मैंने आपको बोला कि मुझे डोमेन बता दो, मुझे कोडोमेन बता दो, और मैंने बोला मुझे इसकी रेंज बता दो, तो आप अब आराम से मुझे बता सकते हो कि क्या डोमेन है, क्या 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 डोमेन है, क्या कोडोमेन है, क्या रेंज है। डोमेन आपके पास ए है, कोडोमेन आपके पास बी है, और रेंज आपके पास है 11 12 13 और 14। करेक्ट। अब अगर मैंने एक और फंक्शन दे दिया, उसका नाम दे दिया जी, है ना, ये फंक्शन का नाम है भाई, बस, है ना, एफ या जी कोई अलग नहीं है। 1 11 2 11 3 11 4 11, डेफिनेटली कॉमा सेपरेटेड आने वाले हैं ये सब यहाँ पे। अब मुझे इसका डोमेन कोडोमेन बताओ।
रेंज डोमेन तो ए आएगा पूरा सेट, कोडोमेन पूरा सेट बी ही आएगा, और रेंज आपके पास इस बार आ जाएगी 11। या कभी कोई मैंने ऐसा दे दिया एफ जी एच एक फंक्शन दे दिया सपोज, 1 के लिए मेरे को आ रहा है 12, 2 के लिए आ रहा है 12, 3 के लिए आ रहा है 14, और 4 के लिए आ रहा है 14। अगेन आप इसमें ए बी कर्ली ब्रैकेट 12, ये मैंने यहां पे सिर्फ ना एक एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया है कि मैंने एक्चुअली सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इनके एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, जैसे पहला वाला सेट था, ये वाला जो मैंने जब आपको बताया था, तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन की हेल्प से भी समझाया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 की हेल्प से, कि एक्स प्लस 10 ये रिलेशन है जो होल्ड करेगी इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको उसी टाइप से मिले, इस टाइप से भी मिल गया तो भी चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन तो फंक्शन है भाई, इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन है, चलेंगे। अब मैंने मान लो एक सेट दे दिया एम, 1 का 11, 2 का 12, 1 का 13, 3 का 13, 4 का 14। इसमें कुछ दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कुछ नई चीज दिखी? क्या चीज दिखी कि सर इसमें आपने जब 1 इनपुट डाला ना, आपके 2 आउटपुट आ गए। 1 इनपुट के लिए 2 आउटपुट है सर, 1 इनपुट के लिए अगर 2 आउटपुट आ गए, 1 इनपुट 2 आउटपुट, फंक्शन। तो अब अपन बात कर रहे हैं फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में। मैं आपको जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है वो लिखाऊंगा, एग्जांपल दे रहा हूं सबसे पहले। इट्स नॉट अ फंक्शन। अगर एक इनपुट करके अगर आपको भाई साहब 2 आउटपुट आ रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं है। आया समझ में? सो फॉर फंक्शन, फॉर फंक्शन one input must be having only one output, one input must be having only one output। आउटपुट पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, आउटपुट पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है भाई साहब। यहां देखो 11 11 11 11, one output can corresponding to many input, that is fine altogether, no issues, one output can corresponding to many input, but one input should corresponding to only one output। एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, बट एक आउटपुट बहुत सारे इनपुट का हो सकता है, जैसे जी फंक्शन में चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और नई चीज डिफाइन कर देता हूं। 1 का आ गया 11, 2 का आ गया 12, 4 का आ गया 15, या 4 का 14 11। इसमें कुछ नई चीज, इसमें कोई नई चीज दिखी? 3 is not included, 3 is not included, it is not a function, it is not a function। मतलब all element of first set, all element of first set must be included।
एम तो फंक्शन ही नहीं है, तो रेंज की बात ही नहीं होगी सम्राट, फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन नहीं है तो फंक्शन की रेंज की बातें कर ही नहीं सकते। एन इज नॉट अ फंक्शन, इसकी डोमेन और रेंज की बातें कर ही नहीं सकते। तो एम और एन तो फंक्शन ही नहीं है, तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला। ठीक है, तो दिस टू आर द कंस्ट्रेंट फॉर फंक्शन, कि भाई कोई भी एक एक्सप्रेशन है वो फंक्शन कब है। तो ये दो कंडीशन है। बिल्कुल, टू रूल्स आर अप्लाइड फॉर द फंक्शन, कि अगर जब मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं तो माय फंक्शन एंड दैट इज फ्रॉम ए टू बी, माय फर्स्ट कंडीशन इज all element of first set which is A should be included, compulsory. Second is every element of A must be having exactly one image in one output और image, कुछ भी बोल सकते हैं ना, इमेज भी बोलते हैं कभी कभी हम उसको, वन आउटपुट, और कभी कभी मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग, फंक्शन को मैपिंग भी बोला जाता है, कि एक की वैल्यू दूसरे से मैप कर रहे हैं अपन। एग्जैक्टली वन आउटपुट और इमेज इन सेट बी, इन सेट बी। तो दिस यू कैन से कि दिस आर द कंडीशंस, कंडीशन ऑफ सेट ऑफ फंक्शन। ये कंडीशन होनी चाहिए। एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो आपको ये फंक्शन दे दिया एफ, अगर एफ आपको मैंने फंक्शन दे दिया फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू 0 टू इंफिनिटी, फंक्शन एफ एक्स का जो एक्सप्रेशन है दैट इज रूट एक्स, यही फंक्शन दे दिया मैंने ऑल द रियल वैल्यूज टू 0 टू इंफिनिटी, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। all the real values to all the real values, root x, function positive real values to all the real values, function f। अब इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ये अब आप लोग मेरे को बता दो भाई। तो सबसे पहली चीज तो पहला वाला तो फंक्शन है, 0 से इन्फिनिटी सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं।
0 टू इन्फिनिटी आउटपुट आएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डोमेन और रेंज दोनों सेम है। नहीं, अंडर रूट एक ही आउटपुट देता है दिशा, 25 के लिए एक ही आउटपुट है 5। यहाँ पे इफ यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 25 यू विल गेट x इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू 5 ओनली। दो वैल्यू नहीं आते, अंडर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्या सेकंड वाला फंक्शन है क्या? इज द सेकंड वाला फंक्शन? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? सारी रियल वैल्यूज कहां पुट करोगे इसके अंदर? नेगेटिव रियल वैल्यूज तो पुट ही नहीं कर पाओगे आप। रियल वैल्यू हम जो डील कर रहे हैं, जो फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वो रियल वैल्यू फंक्शन। रियल इनपुट है भाई, रियल आउटपुट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रियल इनपुट डालोगे तो आउटपुट तो इमेजिनरी मिलने लग जाएगा। तो ये एक फंक्शन नहीं, क्योंकि आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट नहीं कर पा रहे। क्या सेकेंड वाला फंक्शन है? थर्ड वाला फंक्शन? यस, इट्स अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी, इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। वाई? ऑल द रियल वैल्यूज इनपुट कहां दे रहे हो? आउटपुट की तो बातें बाद में करेंगे भाई, इसकी बातें तो बाद में करेंगे, पहले इनपुट को तो देख ले। क्या सारी वैल्यूज पुट कर पा रहे हो? क्या पहला सेट पूरा यूज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, ये फंक्शन नहीं। क्या फोर्थ वाला फंक्शन है? क्या फोर्थ वाला फंक्शन है? yes, it's a function. Why it is a function? Because you can put all the positive real values. It means positive real values. इसका मतलब क्या होता है? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज पुट कर रहे हो, यू कैन पुट इट। क्या हर एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट है भाई? क्या ये जो दो फंक्शन आप बोल रहे हो, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करा दी, क्या एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट? लाइक इफ यू आर पुटिंग इनपुट एज 1, you are getting output as 1. If you are getting 4 as input, you are getting 2 as output. अरे समझ? तो आउटपुट जो है वो एक ही है, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। अगर यहीं पे मैं इसको मान लो ऐसे लिख देता कि यार एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, भाई साहब फंक्शन नहीं होता है। कंडीशन पहले वाली है, जो पहले वाले केस में, बट ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि भाई ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एक इनपुट डाल रहे हो आप तो दो आउटपुट मिल रहे हैं आपको। 25 डालोगे, +5 और -5 दो मिल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता फंक्शन। ये फंक्शन नहीं। तो फंक्शन डिपेंड भी करता है, एक तो एक्सप्रेशन क्या दे के रखा हुआ, प्लस आपको इनपुट और आउटपुट का कलेक्शन क्या दे के रखा हुआ। ठीक है, third is not a function because all the values of first set are not allowed. You cannot put all the real values. That's why it is not a function. चलो बढ़ जाऊं आगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की डेफिनेशन हो गई दोस्तों। फंक्शन क्या होता है? इनपुट और आउटपुट का जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको हम फंक्शन बोलते हैं। इसीलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा जो भी आप देखोगे सब फंक्शन ही नजर आए। बट अब सबसे बड़ी बात, आपको बोलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। एफ एक्स इज अ फंक्शन। आपको सिर्फ इतना बोल दिया तो क्या? यार इसने ना तो इनपुट दिया, इसने ना तो आउटपुट दिया, ये क्या दुनिया हो गई? अभी तक तो हम इनपुट आउटपुट से कंबाइन कर रहे, तो बिल्कुल सही, आपको ऐसा बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। तो अगर उसने एफ एक्स को फंक्शन बोल दिया है
अगर उसने एफ एक्स को फंक्शन बोल दिया है, मतलब वो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा है, क्योंकि बोल ही दिया है उसने। अब फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स की वो वैल्यूज, इसमें डोमेन क्या आएगी फिर? अब डोमेन जो है वो अब आपका काम है कि भाई आप निकाल के दो मेरे को। समझ में आ रहा है? डोमेन आपको निकालना है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा चंक ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आने वाले, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन कि डोमेन ही निकालते बैठोगे आप, मतलब आप बहुत क्वेश्चन ऐसे करोगे जिसमें सिर्फ डोमेन ही निकाल रहे हो। ये एक्सप्रेशन बहुत इजी है, तो आपको पता है कैसे करना है। अगर एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो उसके अंदर इनइक्वालिटीज लग जाएंगी, उसके अंदर मॉडुलस लग सकता है, उसके अंदर कुछ भी लग सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आज। तो डोमेन क्या आएगी? तो डोमेन आप बोलोगा भाई अब मुझे निकालनी है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि सर इसको डिफाइन करने के लिए ना एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जब ये डिफाइन है ये। तो मैं बोलूंगा ठीक है, इसकी जो डोमेन है भाई वो आपके पास है जीरो से लेके इंफिनिटी तक। तो आप ऐसा यहाँ पे लिखते हुए नजर आओगे इस केस में, इस क्वेश्चन के लिए, कि x जो है दैट बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। It means you are writing the domain. If you are writing the value of variable x, which is independent variable, then that means that you are writing the domain of the function. फिर बात आते हैं हम कोडोमेन की। कोडोमेन का तो कोई मीनिंग ही नहीं है जब तक उसने नहीं दे दिया, क्योंकि कोडोमेन तो क्या है? सेकंड सेट का कलेक्शन है, सेकंड सेट है। अब सेकंड सेट ही नहीं दे के रखा तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे। कोडोमेन सीन में जब आएगी जब आपको दे के रखी हुई है, दे के नहीं रखी हुई है तो कोई मतलब ही नहीं। रेंज बहुत रोल प्ले करेगी, और एक सेट ऑफ क्वेश्चन ये भी आएंगे जिसमें आपको रेंज निकाल। और आपने देखा भी होगा, अपन ने क्वाड्रेटिक की रेंज निकाली, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की रेंज निकाली, अपने मॉडुलस की भी रेंज निकाल के रखी हुई है, एक्सपोनेंट की रेंज निकाल के रखी हुई है, लॉगरिथम की रेंज निकाल के रखी हुई है। सबकी रेंज हम ऑलरेडी जब पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ चुके। बट डोंट वरी अबाउट इट, एक बार और जब मैं वो फंक्शंस के बारे में डिटेल में बात करूंगा, जब मैं वापस से बताऊंगा, तो जिसका नहीं हुआ है, जिसको नहीं आता है, या जो भूल गया है, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं, सब होगा यहाँ पे। उतने डिटेल में नहीं होगा, बट उतना जरूर होगा कि आप समझ जाओ, उसको अप्लाई कर पाओ। तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि डोंट वरी, चीजें हो सकता है आपको टफ लगे, क्योंकि पुराना अगर नहीं पढ़ा हुआ है या पुराना नहीं याद है, बट वो हो जाएंगी। बट अब आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है? तो रेंज इसकी क्या आएगी? तो रेंज भी अब आप ही डिसाइड करोगे कि भाई जब जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होगा। अब ये थोड़ा सा अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जरा मुझे दिमाग लगा के बताओ कि इसका आउटपुट क्या क्या हो सकता है। आप बोलोगे कि इसका आउटपुट भी जो है सर, जीरो के लिए जीरो है और फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाएगा। तो दिस इज सिंपली कलेक्शन ऑफ आउटपुट, एंड दिस इज कलेक्शन ऑफ इनपुट। जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि y बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। इन दोनों का मतलब ये एफ एक्स, जो भी आप लिखना चाहते हो। हाँ, इट में इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन देके ही नहीं रखा है तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि कोडोमेन तो सेंस में जब आएगी जब उसके लिए हमने डोमेन को, सॉरी, कोडोमेन डिफाइन करके रखा हुआ, देके रखा हुआ है। अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस टू अस। चलो बढ़ जाऊं आगे। फाइंड डोमेन
फाइंड डोमेन, अगर ये बोल दिया तो फंक्शन ही है भाई, निकाल दो डोमेन। जो जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आप पुट कर सकते हो वो डोमेन। अब बिल्कुल भी मत सोचना इनपुट क्या आउटपुट क्या, फंक्शन है नहीं है क्या नहीं है। अब आपका बस फंडा सॉल्व करेगा। आप बोलोगे सर देखो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करो, सब पुट करो, बस ऐसी वैल्यू मत पुट करना जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है ना सर, जीरो के बराबर हो जाए, ये वैल्यू मत पुट करना। नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री होना चाहिए। तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, प्लस माइनस रूट थ्री होना चाहिए। तो आपकी डोमेन कितनी हो जाएगी, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट करली ब्रैकेट प्लस रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री। और यू कैन से दैट माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट थ्री ले लेना सर, ओपन ब्रैकेट यूनियन माइनस रूट थ्री टू रूट थ्री ले लेना सर, ओपन ब्रैकेट यूनियन रूट थ्री से इन्फिनिटी ले लेना सर। ये दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, यूर विश। आया क्या समझ में? नहीं, दिशा गलत है ये। होम क्या प्रॉब्लम है? कोई भी नंबर पुट कर देना इसके अंदर, देख इसके अंदर क्या तू वन पुट कर सकता है, पुट कर सकता है वन। वन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री, वन डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री मतलब माइनस वन बाई टू। टू पुट कर सकता है, थ्री पुट कर सकता है, फोर पुट कर सकता है, सब पुट करते चल, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आई, जब डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वो जीरो हो जाए, इसके अलावा ये कभी दिक्कत ही नहीं देने वाला। आया क्या समझ? तो बस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए बस। मतलब एक्स माइनस थ्री जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी एक्स की जो वैल्यूज पुट करना है पुट कर दो। तो एक्स प्लस माइनस रूट थ्री के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में, सिर्फ ये दो वैल्यू मत पुट करना। और इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये तो पता ही है अपन ने, वेव को वगैरह में बहुत सीखा है। टेन थीटा की दुनिया याद है, भूल गए? टेन थीटा आपकी बैच में मैंने पढ़ाया था क्या, या मैंने इक्वेशन इन इक्वेशन शायद मैंने पढ़ाया था। इक्वेशन इन इक्वेशन मैंने पढ़ाया था, सॉरी ट्रिगो इक्वेशन, सॉरी नॉट इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया होगा ये सिस्टम जब आप बनाते थे तो मैं बोलता था कि टेन थीटा यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे भी जीरो होता है, यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है। मतलब ये वाले जो दो भी एंगल है दो, इन पे नॉट डिफाइन होता है। अब ये दो एंगल कितने इनफाइनाइट बार आ सकते हैं भाई, सिर्फ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू नहीं है, ये पाई बाई टू भी हो सकता है, थ्री पाई बाई टू भी हो सकता है, फाइव पाई बाई टू भी हो सकता है, माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू भी यहीं पे आएगा, है ना। माइनस पाई बाई टू जैसे यहाँ पे आया, फाइव पाई बाई टू यहाँ पे आएगा, थ्री पाई बाई टू नीचे आएगा, पाई बाई टू ऊपर आएगा। तो ये दोनों छोड़ के जो भी एंगल पुट करना है पुट कर दो। आ रहा है समझ में? और इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या होता था याद है क्या आपको? इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, इनका रिप्रेजेंटेशन होता है टू एन प्लस वन ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू क्यों? क्योंकि आप एन की जगह कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर दो, टू एन प्लस वन का मतलब होता है ऑड नंबर। जैसे जीरो पुट किया तो वन हो गया, वन पुट किया तो थ्री हो गया, टू पुट किया तो फाइव हो गया, माइनस वन पुट किया तो माइनस वन हो गया। आप कुछ भी पुट करोगे टू एन प्लस वन ऑड नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू ही यहाँ पे आके रुकेगा, या तो यहाँ आके रुकेगा या तो यहाँ आके रुकेगा। सो देयर फॉर यूर डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू, कुछ भी पुट करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू मत करना क्योंकि उसके लिए टेन थीटा डिफाइन नहीं होता है ये। और आपने इसका ग्राफ भी देखा होगा, आपने इसका ग्राफ ये देखा होगा, टेन थीटा का ग्राफ।
ये गया, ऐसा इंक्रीज होता हुआ इनफाइनाइट पे गया। मैंने आपकी बैच में कब से लेना चालू किया? ट्रिगो इक्वेशन के बाद से चालू किया क्या? अच्छा, क्वाड्रेटिक मैंने लिया था। उसके बाद ट्रिगो वन ट्रिगो टू दोनों मैंने नहीं लिया। अच्छा, जेड एट में बाइनोमियल थ्योरम से। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इक्वेशन लेके फिर एस एंड एस चालू कर दिया होगा मैंने आपकी बैच 7 में। ओके ठीक है, गॉट इट। मतलब ट्रिगो वन ट्रिगो टू नहीं ली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये ग्राफ आपने देखा होगा टेन थीटा का, रिपीट होता है अपने आप में। सेम ग्राफ कॉपी पेस्ट होता जाता है, राइट? तो ये जो बीच में डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये जो डॉटेड लाइन है मतलब ये एंगल, इस पे कोई वैल्यू नहीं है। ये वाला एंगल कोई वैल्यू नहीं आने वाली है, इस पे कोई वैल्यू नहीं आने वाली, इस पे कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वही है जैसे पाई बाई टू है भाई साहब। ये एंगल 3 पाई बाई 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये 5 पाई बाई 2, ऐसे इनफाइनाइट तक जाते जाएंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये -π/2 है एंड सो ऑन। तो दैट्स व्हाई वी आर ओमिटिंग odd multiple of π/2 which we represent by 2n plus 1 π/2, which are omitting this values। ठीक है, अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, बट आई एम इंट्रोड्यूसिंग द फंक्शन टू यू के फंक्शन हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10 को क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे, याद है? फिर वेव को बना देते थे, एक -√10। आपको चाहिए था पॉजिटिव, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -√10 इंक्लूडेड यूनियन √10 टू इंफिनिटी। दिस इज योर डोमेन। गॉट इट? तो देखो, मैंने तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए थे यहाँ पे। एक ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा टच करा दिया था, एक नॉर्मल आपकी इनइक्वालिटी का टच करा दिया कि हाउ इट इज वर्किंग, और एक नॉर्मल एक्सप्रेशन में कि क्या वैल्यू अलाउड है क्या वैल्यू नहीं अलाउड है। इसमें आ कुछ भी सकता है। इसमें सॉल्विंग है बेटा, है। मतलब ये पूरा कैलकुलस का बेस है, जिसका वेटेज 40 45 50% तक आता है पेपर में, जेई मेंस और एडवांस में। तो वी आर स्टार्टिंग अ वेरी big part of maths, and that big part is definitely covering all whatever you have, whatever you have come across till now। तो अपन इसमें बात करेंगे, और बात करेंगे, मैं सारे फंक्शन के बारे में वन बाय वन आपको बता दूंगा। चलो बड़े आगे। चलो, अब ना ये फंक्शन या ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले एक पार्ट जो पीएनसी से रिलेटेड है, जो आपको मैंने बताया था यार, फंक्शन के कितने नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल हैं, क्वेश्चन मैंने पीएनसी में छुड़वा दिए थे आपको, राइट? उसमें कुछ बेसिक चीजें और इंक्लूड करके उस पार्ट को हम सबसे पहले खत्म कर लेते हैं, ठीक है? तो उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ फंक्शंस।
सॉल्विंग वाला पार्ट सॉल्व करें उसके पहले मैं आपको ये बेसिक चीजें सिखा देता हूँ। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, और फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा कि टाइप ऑफ मैपिंग। मैपिंग का मतलब आपको समझ रहे होंगे कि एक इनपुट और आउटपुट को मैप करना है आपको, दैट्स व्हाई इट इज टाइप मैपिंग। लास्ट पेज। डन। तो टाइप ऑफ मैपिंग में मैं सबसे पहले घुस रहा हूँ, एक पार्ट है समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, फंक्शन को डिवाइड किया है कुछ कैटेगरीज, है ना। हमने डिवाइड किया गया है फंक्शन को वन वन में। फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन, या हम लोग बोलते हैं कभी कभी मेनी वन फंक्शन। या तो वन वन फंक्शन है या तो मेनी वन फंक्शन है, और किस बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया हुआ है इस पे बात करते हैं। मान लो मेरे पास सेट ए इनपुट है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, और सेट बी है मेरे पास भाई साहब, इलेवन है, ट्वेल्व है, थर्टीन है, फोर्टीन है, और फिफ्टीन है। ठीक है। तो सेट ए जो फंक्शन मैंने एफ डिफाइन किए थे आपको, वन कॉमा इलेवन डिफाइन किया था, टू कॉमा ट्वेल्व मैंने बताया था, थ्री कॉमा थर्टीन बताया था, और फोर कॉमा फोर्टीन। एक फंक्शन ये था। सारे ए के इंक्लूड होना जरूरी है, और हर एक का एक ही इमेज भी होना चाहिए। करेक्ट। फिर एक जी भी मैंने बताया था आपको, जिसकी अपन ने डोमेन और रेंज निकाली थी। फिर एक मैंने एच फंक्शन बताया था आपको, जिसका मैंने वन का इनपुट आउटपुट दे दिया था थर्टीन, टू का दे दिया था थर्टीन, थ्री का दे दिया था मैंने फिफ्टीन, एंड फोर का दे दिया फिफ्टीन। ये मेरे पास फंक्शन है तीन। इसमें पहले वाले दूसरे वाले में या तीसरे वाले में, दूसरे और तीसरे में क्या खासियत है कि वन आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू मोर देन, वन आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू मोर देन वन इनपुट, राइट। नहीं, ये दोनों फंक्शन, फंक्शन तीनों है भाई, फंक्शन तीनों है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि तीनों फंक्शन है। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट इंक्लूड है? यस। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट की एक ही इमेज है? वन की एक ही इमेज है, टू की एक ही इमेज है, थ्री की, फोर की, सबकी एक एक ही इमेज है। तीनों फंक्शन है, ठीक है, ऑल आर फंक्शन। but there is a categorization of function which we are doing one one and many one type of function. तो many one functions are the function जिसमें at least one output is correspond to more than one input. और इसमें each output, every output correspond to exactly one input. क्योंकि हमने आउटपुट में कोई कंस्ट्रेंट दिया था क्या, जरा बताओ मुझे। हैव आई गिवन यू एनी कंस्ट्रेंट ऑन द आउटपुट? क्या आउटपुट का क्या सीन चल रहा है? बस आउटपुट सेट बी में होना चाहिए, यही कंस्ट्रेंट था। बट अब यहाँ पे आउटपुट ने क्या किया, फंक्शन को कैटेगराइज कर दिया कि भाई वन वन फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है। जैसे कि फंक्शन एफ वन वन फंक्शन है, इसका एग्जाम्पल जो मैंने बगल में लिखा हुआ है उसके हिसाब से कौन सा फंक्शन हो गया, फंक्शन एफ हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया जी और एच हो गया। यहाँ पे मान लो एक और फंक्शन ले लेता हूं मैं एम, और मैं बोलता हूं यार कि वन के लिए ले लो 14, टू के लिए ले लो 15, थ्री के लिए ले लो 12, और फोर के लिए ले लो 11। इज इट अ वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन? एम इज मेनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन?
इट इज ए मेनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन। एम इज एवरी आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन इनपुट। क्या जो 14 आउटपुट आ रहा है वो क्या एक ही से एसोसिएटेड है? यस। 15 क्या एक ही से एसोसिएटेड है? यस। 12 क्या एक ही से एसोसिएटेड है? यस। 11 क्या एक ही से एसोसिएटेड है? यस। इट्स अ वन वन फंक्शन। इट्स अ वन वन फंक्शन। अब जैसे मैं आपको इसको, ये तो मैंने आपको सेट का एग्जांपल दे दिया भाई साहब। अगर मैं इसकी जगह आपको कोई ये वाला एग्जांपल दे देता कि फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स, या फंक्शन है मेरे पास फंक्शन एफ फ्रॉम 0 to ∞ से लेके 0 to ∞, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या फिर मेरे पास फंक्शन है एफ ऑल द रियल वैल्यूज से लेके 0 to ∞, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या फिर मेरे पास फंक्शन है एफ 0 to ∞ से लेके ऑल द रियल वैल्यूज, फंक्शन सेम है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताओ तो इन तीनों में से कौन कौन, पहला वाले के बारे में बात करते हैं अपन। कौन सा फंक्शन है पहला वाला? मेनी वन है कि वन वन? आपके पास जो एक्सप्रेशन है उस पर गौर करोगे, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर है। हर एक आउटपुट के लिए, हर एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट आएगा। अगर आपने 2 आउटपुट लिया है तो इनपुट आपके पास √2 होगा, राइट? अगर आपके पास 4 आउटपुट है तो इनपुट 2 ही होगा, 2 के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रेंट है, 0 से लेके इन्फिनिटी के इनपुट है। आप अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट ही मिलेंगे आपको हमेशा, 0 से इन्फिनिटी तक सारे मिलेंगे, करेक्ट? अब थोड़ा सा इमेजिनेशन आपका चालू हो जाएगा कि भाई ये फंक्शन तो मेरे पास वन वन है। वो नेक्स्ट वाला आप देखोगे, आप बोलोगे सर मेनी वन है। सिर्फ किसने चेंज कर दिया? इनपुट के सेट ने, कि इनपुट इस बार ऑल द दियर वैल्यू है, तो +2 डालू -2 डालू ये आउटपुट सेम देगा भाई मेरे, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। और लास्ट वाला क्या हो गया? अरे लास्ट वाला क्या हो गया, जल्दी से बताओ। लास्ट वाला वन वन मेनी वन। लास्ट वाला वन वन, बिल्कुल सही। देखो ये चीजें इतनी इजी नहीं है, अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन पे वर्क कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो फर्स्ट आई वांट कि आप डेफिनेशन सीख जाओ, वर्कआउट क्वेश्चन पे करेंगे, नहीं तो क्या बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में डेफिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए हमको। तो भाई ये जो वन वन है ना, इसको इन लोगों ने क्या किया, एक नया नाम भी दिया। इस वन वन फंक्शन को इन्होंने एक नया नाम भी दिया और इसको बोल दिया इनने इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव, क्या बोल दिया? इंजेक्टिव। तो वन वन बोलूं या इंजेक्टिव बोलूं, दोनों बातें सेम है। तो डरना मत इंजेक्टिव मिल जाए तो, कि इंजेक्टिव का मतलब ठीक है सर वन वन है, वन वन का मतलब क्या? वन आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन इनपुट, दैट्स ऑल। मेनी वन, एटलीस्ट वन आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू मोर देन वन इनपुट। कम से कम एक आउटपुट जो ऐसा है, अगर एक भी ऐसा आउटपुट मिल गया ना आपको कि उसके लिए 2 इनपुट है, तो मेनी वन हो जाएगा। भले ही बाकी इनफाइनाइट में वन वन हो, बट एक ने भी अगर गच्चा दे दिया आपको, धोखा दे दिया आपको, तो मेनी वन होने वाला है। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे? इसको ग्राफ की हेल्प से भी समझेंगे अपन, बहुत सारी चीजें हैं अपन समझेंगे। हाँ बल देखो, कभी भी क्वेश्चन कर रहे हो तो अनटिल अनलेस डेफिनेशन इज नॉट क्लियर टू यू, क्वेश्चन नहीं होंगे, कितना भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है। वन वन हो मेनी वन हो, वन वन मेनी वन निकालने के तरीके क्या है, ये अपने आप में दुनिया बड़ी है। ये तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल है तो आपने बता दिए, मैंने समझा दिया आपको। बट अगर यहीं पे अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उसको निकालने के लिए सोचने के तरीके आपके कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे।
बट वो डेफिनेटली फंडा तो यही रहेगा, और वो करेंगे अपन थोड़े टाइम बाद। हो गया, बढ़ जाए आगे। ये हो गया एक कैटेगरी ऑफ डिवीजन। ये है वन वन और मेनी वन की कैटेगरी, कि भाई या तो फंक्शन वन वन होगा या तो मेनी वन होगा। दूसरी एक और कैटेगरी अब आपके पास आने वाली है, फंक्शन या तो आपके पास ऑन टू होगा या तो फंक्शन इन टू होगा। जैसे वन वन मेनी वन है, कि कोई फंक्शन वन वन भी हो सकता है और मेनी वन, दोनों में से कोई एक रहेगा। ऐसे ही फंक्शन ऑन टू भी हो सकता है और इन टू भी हो सकता है। नहीं, मेनी वन के लिए कोई अलग नाम नहीं है देश, इंजेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू और इन टू की दुनिया क्या चल रही है? तो ऑन टू और इन टू का एक सेकंड कैटेगरी ऑफ डिवीजन है। ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिवीजन था बेटा, ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिवीजन था वन वन और मेनी वन में, और सेकंड कैटेगरी ऑफ डिवीजन है ऑन टू और इन टू में। कि कोई फंक्शन है वो वन वन हो सकता है या मेनी वन हो सकता है, सिमिलरली अब ऑन टू हो सकता है या इन टू हो सकता है। अब इस ये क्या दुनिया चल रही है ऑन टू और इन टू की? तो सेट ए है सपोज, वन है, टू है, थ्री है, फोर है। सेट बी है सपोज, वन है, टू है, सॉरी 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। इस बार 15 नहीं दिया है ना। अब फंक्शन एफ मैंने डिफाइन कर दिया भाई साहब, फंक्शन एफ मैंने डिफाइन किया वही जैसे हमेशा करते थे। अब अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं? ये अपने पहले भी लिए थे, अभी भी मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। एच एक फंक्शन ले लेते हैं, 1,13, 2,13, 3,11, 4,12। अब इन दोनों फंक्शन में मुझे ये बताओ, डोमेन निकाल लोगे आप, रेंज भी निकाल लोगे आप, डोमेन रेंज भी निकाल लोगे, कोडोमेन तो आपको पता ही है। अब मुझे ये बताओ, जो फंक्शन एफ है उसकी कोडोमेन और रेंज में क्या रिलेशन है, जरा बताओ आप मुझे। इसकी जो रेंज है 11 है, इसकी रेंज पूरी सेट बी है। एफ जो फंक्शन है, एफ जो फंक्शन है उसकी रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन है, जरा बताओगे। रेंज क्या होता है? आउटपुट का कलेक्शन, जो कि 11 12 13 14। कोडोमेन क्या होता है? सेकंड सेट, जो कि पूरा, दोनों सेम हो गई भाई, बिल्कुल सही। जी में कोडोमेन और डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या सेम है? नहीं है, डिफरेंस। क्यों डिफरेंस है? किसने गच्चा दे दिया कि बस 11 ही आउटपुट में, 12 13 14 तो है ही नहीं? ठीक है, क्या एच वाला जो सेट, एच वाला जो फंक्शन है, क्या उसमें कोडोमेन और रेंज सेम है? क्या एच में सेम है? नहीं, 14 है नहीं आपके पास। और क्या एम में सेम है? एम में कोडोमेन और डोमेन, कोडोमेन और रेंज सेम है, एच में और एच जी में नहीं। तो भाई अगर 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 रेंज जो है, अगर रेंज जो है वो आपके पास कोडोमेन के बराबर आ गई, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मिसिंग है, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं आई, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो कैटेगराइजेशन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन एंड रेंज के बीच के रिलेशन को बताता है। कि भाई अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गई तो फंक्शन ऑन टू हो गया, और अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, रेंज डेफिनेटली सबसेट है कोडोमेन का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है फंक्शन के लिए, बट अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। दिस आर द वेरी बेसिक एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसका अगर एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करोगे, आप बता दो जरा क्या होगा ऑन टू का।
ऑन टू का एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास फंक्शन एफ एंड फंक्शन एफ, और इनटू का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फंक्शन जी और फंक्शन एच। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ एक्सप्रेशन वाला, कि भाई सर ये तो ठीक है, सेट सेट में मजे ले लिया आपने, एक्सप्रेशन में भी मजे ले लेते हैं। तो एक फंक्शन लेते हैं एफ, 0 टू इंफिनिटी से लेके 0 टू इंफिनिटी तक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, वही जो अपन ने पहले लिए थे। एफ 0 से इंफिनिटी तक ऑल द रियल वैल्यूज ले लेते हैं, फंक्शन एफ को ऑल द रियल टू ऑल द रियल ले लेते हैं। और भाई साहब ये तीनों का आप बता दो कि पहले वाला कौन सा फंक्शन है, पहला वाला बता दो क्या है। इज इट अ ऑन टू फंक्शन और इज इट एन इन टू फंक्शन? पहला वाला बताओ, ऑन टू है क्या भाई? कोई भी ऐसी वैल्यू है जो आउटपुट में नहीं आ रही? अरे आप इनपुट यहाँ पे पुट कर रहे हो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, आउटपुट आप करोगे 0 का 0 आएगा, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी आएगा, बीच के सारे वैल्यू कवर होने वाले हैं। फंक्शन ऑन टू है, और एक्चुअली ये जो फंक्शन है ना, ये 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू, के 1 1 की कैटेगरी भी है ये फंक्शन की, और ऑन टू की भी कैटेगरी है, तो इसको 1 1 ऑन टू बोलेंगे। आया क्या समझ में? भेजे में घुस गया कि 1 1 ऑन टू क्या होने वाला है। अरे दूसरा वाला बता दो, मेनी वन 1 1 ऑन टू इंटू क्या है, कौन सी, क्या है ये फंक्शन? नहीं जरूरी नहीं है, आपसे पूछ कैटेगरी पूछ रहा है वो तो, आप यहाँ पे ऑन टू इंटू ही बता दो, कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये फंक्शन यहाँ पे इंटू है, क्यों इंटू है? अरे सर, जो यहाँ पे आउटपुट है ना, यहाँ पे आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यू आएगा, और आपने कोडोमेन में सारी रियल वैल्यूज लिख के रखी हुई है, तो इंटू आएगा। 1 1 आएगा, मेनी वन आएगा, तो ये तो आप बता ही चुके हो कि ये 1 1 आएगा। ये तो लास्ट स्लाइड में आपने करा था कि एक इनपुट के लिए वन आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू वन इनपुट, क्योंकि इनपुट भी कंस्टेंट है ना आपके पास, देखो 0 से इंफिनिटी। और लास्ट वाला भाई साहब, लास्ट वाला जो है वो आएगा मेनी वन और इनटू, मेनी वन इनटू फंक्शन है, राइट। 2 और -2 के लिए सेम आउटपुट है, और जो उसकी रेंज है वो सारी रियल वैल्यूज नहीं है। और यहाँ पे इन लोगों ने ऑन टू फंक्शन को एक और नाम दे दिया है, इसको बोला गया है सर्जेक्टिव फंक्शन। जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए रहेंगे वो हो जाते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। जो इनको कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शंस। सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव 1 1, सर्जेक्टिव ऑन टू। है ना, नाम है बस। आपको जैसे पहला वाला फंक्शन जो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, इसको आप बोल दोगे इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन। 1 1 भी है तो इंजेक्टिव भी, ऑन टू भी है तो सर्जेक्टिव भी, नाम है बस और कुछ नहीं। तो इन नामों में बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, मैंने जो प्रीवियस ईयर्स में देखा है, दिक्कत ये है कि ये चीज बाद में कवर करते हैं तो आप चैप्टर के कॉम्प्लेक्सिटी में चीजें भूल जाते हो। और मेनली एक डिसेंट लेवल तक की एग्जाम में तो यही चीज मैटर करती है कि ये चीजें कितनी आती हैं आपको। यहाँ पे एक और कैटेगराइजेशन है, एक और कैटेगराइजेशन है भैया, एक बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू है तो ये एक अलग कैटेगरी है, इसको थोड़ी ज्यादा इज्जत दे दी हमने, और इसको नाम दे दिया है बाइजेक्टिव फंक्शंस। इसको बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ऑल टुगेदर अलग कैटेगरी। मतलब जो इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका अपना एक इंपॉर्टेंट है भाई, बाइजेक्टिव फंक्शन का अपना एक इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे हम। तो ये जो पहला वाला फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बहुत इज्जतदार फंक्शन है,
क्योंकि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन। कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ यही फंक्शन कर पाता है, आगे आप देखोगे कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ ये बाइजेक्टिव फंक्शन के साथ ही कर सकते हैं, हम और किसी फंक्शन के साथ नहीं कर सकते। थ्री लाइंस मीन्स जस्ट द इक्विवेलेंस, तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। ऑन वन वन ऑन टू फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस। इक्वल टू डाल दो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। वन वन ऑन टू फंक्शंस आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस। बिल्कुल, अरे ये वन वन ऑन टू इंटू ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये वर्ड पूछ के बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, मैपिंग ऑफ फंक्शन। देखो, एक फंक्शन की सॉल्विंग एक चीज है। कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सॉल्विंग एक चीज होती है और अंडरस्टैंडिंग एक दूसरी चीज होती है। सॉल्विंग बहुत प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस पे नहीं डिपेंड करती। आपको वो चीज कितनी आती है या कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन कितना है उस पर डिपेंड करती है। जैसे लॉग एक्स पूछूंगा तो लॉग एक्स आप देखोगे, इट इट विल बी एन ऑन टू फंक्शन या इनटू या सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव या किस टाइप का फंक्शन। तो ये सारी चीजें अब आप जब उसके बारे में सोचोगे तो आपको पता चलेगी। अनटिल अनलेस दिस थिंग्स आर नॉट क्लियर टू यू, आप नहीं कर पाओगे। चलो ये क्लियर है भैया, वन वन मेनी वन ऑन टू इन टू क्लियर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज में जो चीज बताना चाह रहा था आपको, नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे भाई, जो आपने पीएनसी में नहीं किया, जो मैंने आपको छुड़वा दिया था कि भाई पहले फंक्शन सीख जाओ क्या होता है, फिर नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आए दिन इसमें से आपको दिखते रहेंगे किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो फंक्शन जो है भाई साहब, वो फंक्शन है ए टू बी, फंक्शन है ए टू बी। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज सपोज एम है, इनपुट एम है, या फिर एम मत, इनपुट एन है, और जो आउटपुट का कलेक्शन है वो एम है। एन सेट ऑफ इनपुट्स हैं, एम सेट ऑफ आउटपुट्स हैं, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन होती है कि ए के सारे एलिमेंट का इंक्लूड करना जरूरी है और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज भी आना जरूरी है। That is the definition of function. Now, under that condition, that this is a function, you need to find out number of functions, number of one function, number of many one function, number of on two function, number of into function, number of bijective functions. That to be under different conditions, and those conditions are those conditions are, मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा ये भी मैं बता देता हूं। मैं आज इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, थोड़ा सा सोचो आप लोग। फर्स्ट इज n इज ग्रेटर देन m, n इज इक्वल टू m। एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे हम लोग, बट ये अब पूरा का पूरा पीएनसी। अब आपको वन वन मेनी वन ऑन टू इंटू बाइजेक्टिव सब पता है, आपको पूरा पीएनसी पता है, आप ये निकाल सकते हो अगर खुद से निकालने की कोशिश करो तो। ये टेबल कंप्लीट करना पड़ेगी अपन को, एंड दैट इज जो फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे, द रीजन इज दिस कि हम नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन करने वाले थे और मैंने बोला था कि मैं ही पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा उसी टाइम कि मैपिंग से उस फंक्शंस को किस तरीके से रिलेट करने वाला है।
आपको सिर्फ एक आइडिया दूंगा मैं इस क्वेश्चन का, आपको सिर्फ एक आइडिया दूंगा, बाकी आपको खुद को निकालना है। हाँ, बाइजेक्टिव 1 1 on 2, दिस इज बाइजेक्टिव 1 1 on 2, जो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो और ऑन टू की भी कंडीशन सेटिस्फाई। तो आपको ये पता है, मैं आपको बस एक पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके अंदर आपके पास कितने इनपुट है, 1 से लेकर 2 से लेकर n इनपुट है, ये 1 से लेकर 2 से लेकर m आउटपुट है। अगर फंक्शन बनाना है तो फंक्शन की कंडीशन क्या है, कोई बताएगा मेरे को पहले का आंसर क्या आएगा? बस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के नंबर ऑफ फंक्शंस बता दो, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू आप लोग करोगे या अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट मेरे को पहला वाला बता दो, नंबर ऑफ फंक्शंस बता दो। अब फंक्शन में 1 1 हो तो भी चलेगा, मेनी 1 हो तो भी चलेगा, ऑन टू इनटू भी चलेगा, जो भी है सब चलेगा, फंक्शन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट इंक्लूड होना जरूरी है। बिल्कुल वेदांत, एकदम सही। थोड़ा सा गलत बोल दिया बेटा, थोड़ा सा गलत बोल दिया वेदांत। हाउ टू डिटरमाइन ऑन टू इनटू बाद में बात करेंगे, दिशा कंस्टेन आएगा। बिल्कुल ओजस, एकदम सही, क्या बात है, मजे आ गए। वेदांत थोड़ा गलत। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मैं फर्स्ट के पास गया तो इसके लिए आउटपुट के लिए कितने ऑप्शन? अरे फर्स्ट के लिए आउटपुट के लिए कितने ऑप्शन? पहले इनपुट के लिए कितने आउटपुट के ऑप्शन? पहला इनपुट उठाया, आउटपुट के कितने ऑप्शन? कुछ भी आउटपुट ले सकता है ना, ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, m भी ले सकता है, तो m आउटपुट है ना। फर्स्ट वाले के पास m आउटपुट, दूसरे वाले के पास कितने आउटपुट? अरे दूसरे वाले के पास कितने आउटपुट? उसके पास भी m ऑप्शन, वो भी कोई भी चूज कर ले। नहीं 1 माइनस m नहीं, m ही कुछ भी चूज कर लेना, जो 1 ने चूज किया वो भी चूज कर लेगा, तो क्या दिक्कत है उसको? तो फंक्शन की डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन तो बोल रहा है एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट चाहिए, ये कंस्टेंट डाल रहा है, और हर एक को इंक्लूड करना भी जरूरी है। तो पहले वाले के लिए भी m ऑप्शन, दूसरे वाले के लिए भी m ऑप्शन, तीसरे वाले के लिए भी m ऑप्शन, चौथे वाले के लिए भी m ऑप्शन, सबके लिए mm ऑप्शन, तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा भाई? m raised to the power n, whatever the value of m or n may be, doesn't matter, m raised to the power n is the total number of। अब 1 1 कितने होंगे, मेनी 1 कितने होंगे, तो ये अब टिपिकल क्वेश्चन है पीएनसी के, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग 1 1, तो ये अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तूने उल्टा बोला था वेदांत। तो वही है बात, वही है कि तू लेटर को लेटर बॉक्स में भेजेगा कि लेटर बॉक्स से लेटर को उठाएगा, वही बात है यहाँ पे भी, कि इनपुट को आउटपुट को देगा क्या आउटपुट इनपुट को देगा, राइट। चलो ठीक है, ऑन दैट नोट आई विल एंड द लेक्चर। अच्छे से रिवाइज करना बेटा, बिल्कुल होमवर्क नहीं है, इसको भले ही सोचना, मैं कराऊंगा क्लास में, खैर हो सकता है थोड़े सोचने में डिफिकल्ट हो, बट अगर आप पीएनसी बहुत अच्छे ग्रिप में ला चुके हो तो सोच सकते हो। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।